करें कुछ और अपडेट्स हमास और इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। मंगलवार को गाजा पट्टी में अल अहली अरब अस्पताल पर इजरायली सेना ने कथित तौर पर बमबारी की और इसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हुई है। गाजा में सत्तारूढ़ हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी और प्रवक्ता ने कहा कि अस्पताल की ध्वस्त इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने अस्पताल पर बमबारी करने से इनकार किया और अस्पताल में विस्फोट के लिए हमास के असफल रॉकेट लॉन्च को जिम्मेदार ठहराया। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो यह हमला 2008 के बाद से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इजरायली हमला होगा। आपको बता दें कि गाजा शहर के कई अस्पताल सैकड़ों लोगों के लिए शरण स्थल बने हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इजराइल द्वारा शहर और आसपास के इलाकों में सभी निवासियों को दक्षिणी गाजा पट्टी में खाली करने के आदेश के बाद उन्हें बमबारी से बचाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स की शुरुआत जांच में यह पता चलता है कि गाजा के अस्पताल में विस्फोट हमास के असफल रॉकेट लॉन्च के कारण हुआ। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पूरी दुनिया को यह पता होना चाहिए कि गाजा के बर्बर आतंकवादियों ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला कर दिया। आईडीएफ का इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या कर दी। इससे पहले इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल हगारी ने यह कहा कि अस्पताल में हुई मौतों पर अभी कोई विवरण नहीं है। हम विवरण प्राप्त करेंगे और जनता को अपडेट देंगे। मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि ये इजरायली हवाई हमला था या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रियस ने गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर हुए कथित इजरायली हवाई हमले की निंदा की है और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि WHO उत्तरी गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। प्रारंभिक रिपोर्ट में सैकड़ों मौतें होने की बात कही गई है। हम नागरिकों की तत्काल सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की मांग करते हैं। मिस्र ने गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर इजरायली सेना के हमले की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकारों का उल्लंघन बताया। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शरणार्थी शिविरों पर जानबूझकर किया गया ये हमला बुनियादी मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है। इस बीच फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि ये जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और इसकी जो जांच में जो बात सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि पूरी तरीके से युद्ध जो है वो बेकाबू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने यह भी बताया कि सुविधा केंद्र और क्षेत्र के एक नए शरणार्थी केंद्र में इसके पास जो हमले हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी नहीं सामने आ रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का ये खुला उल्लंघन है और उन्होंने कहा कि जिस स्कूल पर हमला किया गया उसमें 4000 विस्थापित लोग थे। उन्होंने ये भी बताया कि हम शरणार्थी शिविरों से जुड़ी हुई इमारतों की स्पष्ट रूप से पहचान करते हैं और युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के साथ GPS साझा करते हैं। इधर दक्षिणी गाजा की बात करें तो यहां लगातार हमलों में दर्जनों नागरिक मारे गए हैं और मंगलवार को हमास के कम से कम एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हमले आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए। पिछले हफ्ते हमास के क्रूर हमले के बाद से इजराइल ने गाजा में पानी, ईंधन और भोजन की उपलब्ध करवाने पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्षेत्र के 2.3 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए एक तंत्र के निर्माण पर चर्चा करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक समझौता किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि लाभ मामूली लग सकता है लेकिन एक जोर देकर कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर भी मंगलवार देर रात तक कोई सौदा नहीं हुआ। इधर अमेरिका स्थित मेड ग्लोबल मानवतावादी संगठन के अध्यक्ष जहीर सहलौल ने अल अहली अरब अस्पताल पर बड़े पैमाने पर हुए इजरायली हमले को 21वीं सदी का सबसे खराब हमला बताया है। सहलौल ने कहा कि अस्पतालों पर बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये एक युद्ध अपराध है। ये चिकित्सा तटस्थता और 150 साल पुराने जिनेवा कन्वेंशन को कमजोर करता है और एक संकटग्रस्त स्थानीय फिलिस्तीनी समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने से वंचित करता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि फिलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर इजरायली बमबारी के बाद 3 दिनों के शोक की
घोषणा की है। तो ये युद्ध के हालात हैं इस वक्त वहाँ पर अल अहली अरब अस्पताल के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।